आपने भी ये रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि आलमी जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर या तो शदीद जख्मी हैं या फिर बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वो कोमा में भी चले गए हैं। लेकिन अब रशिया की सरकारी वेबसाइट ये ऐलान कर रही है कि हालिया दिनों में ईरान के नए सुप्रीम लीडर का खत व्लादिमीर पुतिन को मौसूल हुआ है और जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने विजिट किया है, ये बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर रशिया और ईरान की जो बात हुई है वो तो खैर हुई है, जिसकी तफसील मैं आपके साथ रखूंगा। लेकिन इसमें यह भी सामने आ रहा है कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जो बैक टू बैक 2 विजिट किए हैं पाकिस्तान के, इस हवाले से ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से हटकर भी ईरान ने पाकिस्तान को भी बड़ी हद तक कुछ चीज़ों की पेशकश की है। क्या पाकिस्तान उनको अपनाएगा और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात ओपेक से क्यों निकला है और किन वजूहात की बिना पर निकला है और किन आदाद-ओ-शुमार को देखते हुए निकला है, और क्या ये जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो ओपेक से निकला है अब तेल की कीमतें एकदम से नीचे आएंगी, इसमें किस हद तक हकीकत है। और अमेरिका की तरफ से जो ईरान का नेवल ब्लॉकेट किया गया है, इसमें भी इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान अब बहुत मुश्किल में फंस चुका है और वो किसी तरह ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया जाए। इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है और ईरान अपनी क्या तैयारियां कर रहा है, इन तीनों चीज़ों को आज के इस व्लॉग पर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 29 अप्रैल 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पहले पाकिस्तान का विजिट किया, फिर ओमान का किया, फिर पाकिस्तान आते हैं, फिर वो रशिया में जाते हैं जहाँ पर वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के 3 अहम नुकात थे, वो क्या थे ये मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ, फिर आगे ख़त का भी जिक्र करते हैं। मुलाकात के अहम नुकात ये थे कि पुतिन ने मुलाकात में कहा कि रूस ईरान के मफादात, खत्ते के लोगों के मफादात और जल्द अज जल्द अमन के क़याम के लिए सब कुछ करने को तैयार है। नंबर 2, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पुतिन का शुक्रिया अदा किया और दोनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। ये नुक्ता जहन में रखिएगा। नंबर 3, पुतिन ने ईरान को मुश्किल वक्त से गुजरने में मदद की यकीन दहानी कराई और उम्मीद जाहिर की कि अमन जल्द बहाल हो जाएगा। एक तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो इन दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के अंदर आए। इसी मुलाकात के अंदर एक और चीज़ का भी इंकशाफ हो गया, जो कि मैं नहीं कह रहा, कोई ओपन इंटरसोर्स अकाउंट्स नहीं कह रहा, बल्कि रशिया की अपनी सरकारी वेबसाइट कह रही है। क्या कह रही है? मुलाकात के दौरान सुप्रीम लीडर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर के खत का इंकशाफ भी हुआ। मुलाकात के दौरान एक अहम बात यह सामने आती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनई ने पुतिन को एक मोहर बंद खत भेजा था, सील्ड खत जो है वो भेजा था। पुतिन ने इस खत की तस्दीक की और कहा कि उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते ये पैगाम वसूल किया है। उन्होंने अराग़ची से दरख्वास्त की कि वो सुप्रीम लीडर को उनका शुक्रिया और सेहत और तंदरुस्ती की दुआएं पहुँचाएँ। पुतिन ने इस मौका पर दोनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती ताल्लुकात को जारी रखने का अज़्म भी ज़ाहिर किया। ये ख़त ईरान के नए सुप्रीम लीडर की तरफ से रूस के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की कोशिश का हिस्सा समझा जा रहा है, ख़ासतौर पर हालिया इलाकाई तनाज़ात के बाद। अब रूस के ईरान को दिफाई इमदाद की जो ताउन है वो किस हवाले से, अब ये जो ख़त मिला है ईरान के नए सुप्रीम लीडर का, इसके ऊपर हमने कुछ ज़्यादा बात करनी है। देखिए, ऑलरेडी रशिया और ईरान का एक तस्वीराती तौर के ऊपर ताल्लुक़ है और मायदे हैं दोनों ममालिक के आपस में, लेकिन ऐसे मायदे नहीं हैं कि एक पर हमला दूसरे पर हमला नहीं, ऐसे मायदे ईरान करता भी नहीं है। इसके ऊपर हम बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं कि ईरान की खारजा पॉलिसी का ये मॉडल नहीं है। अब है क्या, इस खत के अंदर क्या था? बाज़ आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक इसके अंदर बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से रशिया से ताउन मांगा गया है दिफाई मैदान में, और उसके अंदर ये अपील की गई है रशिया से कि आप हमें मज़ीद जदीद किस्म के जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है, दिफाई निज़ाम है, वो आप ईरान को प्रोवाइड करें, ताकि अमेरिका और इसराइल जो किसी हद तक ईरान की फ़ज़ाओं के अंदर उनके तैयारे फाइटर जेट आते हैं, अपनी कार्रवाई करके चले जाते हैं, लेकिन इस जंग के अंदर हमने देखा कि बड़ी हद तक कुछ मुश्किल पेश आई। गो के बड़ी हद तक ये हमले करते भी रहे, लेकिन एक लिमिट के अंदर करते रहे, क्योंकि बाज़ हिट होने की जो खबरें हैं फाइटर जेट्स को वो भी सामने आती रही, तो मोहतात रवैया आया। लेकिन ईरान इस मोहतात रवैये को अमेरिका और इसराइल के लिए मज़ीद बढ़ाना चाहता है, और वो ये चाहता है कि रशिया जो है वो हमें जदीद किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो है वो दे, ताकि वो हम अपने मुल्क के अंदर नस्ब करें, और जो फ़ज़ाओं के अंदर अमेरिका और इसराइल को हमारी फ़ज़ाओं के अंदर बढ़तरी हासिल हो जाती है और हमारी फ़ज़ाओं में आकर वो हमले करते हैं, इन हमलों की शिद्दत को अगर पूरी तरह ख़त्म नहीं किया जा सकता तो इनमें काफ़ी हद तक कम किया जा सके। ये रिपोर्ट्स किया जा रहा है, ये दावे सामने आ रहे हैं। गो कि इन दोनों खबरों की सरकारी सतह के ऊपर इसके ऊपर कोई बात नहीं की जा रही, लेकिन जो इन तमाम अमूर को देखने और समझने वाले हैं, जो इसके ऊपर लिख भी रहे हैं, वो इस खत के खदोखाल और इसकी अहमियत यही बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से रशिया से मज़ीद जो है वो जदीद किस्म के जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जदीद जो दिफाई निज़ाम है वो मांगे गए हैं, और ये बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके अलावा एक और जो चीज़ हुई है,
अमेरिका की तरफ से आपको पता है कि नेवल ब्लॉकेट जारी है। इसके अंदर ब्लूमबर्ग भी लिख रहा है कि बड़ी तादाद के अंदर ईरान को नुकसान हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबरें भी सामने आ रही हैं और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान का मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने अस्करी हुकाम को ये कहा गया है कि भाई बजाय के जंगों के ये कारगर साबित हो रहा है फार्मूला कि आप ईरान का ज़्यादा से ज़्यादा जो नेवल ब्लॉकेट है आप इसको जारी रखें और ईरान की जो तेल सप्लाई है इसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँ या इसको कंट्रोल करें। और ज़ाहिर अगर ईरान बड़ी तादाद के अंदर तेल निकालेगा और उसको बेचेगा कहाँ, तो उसको लोकल मार्केट के अंदर देना पड़ेगा, इंतहाई सस्ते में देना पड़ेगा। उनके अपने लोगों के लिए रेट और कीमतें तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन ईरान जो तिजारत ही खाली तेल की करता है और अपने मुल्क की इकॉनमी को सहारा देने की कोशिश करता है, उसे काफ़ी हद तक धचका पहुंच सकता है और पहुंच भी रहा है। इसमें हमें कोई मुबालगा आराई से काम नहीं लेना चाहिए। जो नुकसान ईरान का हो रहा है, और जाहिर है ये ईरान का एक नुकसान हो रहा है। अब तक तकरीबन नेवल ब्लॉकेट जब से शुरू हुआ है 30 से 40 जहाज़ या जो अमेरिका की तरफ से रोके गए हैं, इसमें किसी हद तक कंट्रोल किए गए हैं और बाज़ को जो है वो वापस भी भेजा गया है, यानी कि अपने टारगेट अपने कस्टमर तक नहीं भेजा गया। तो इससे ईरान को नुकसान हो रहा है, इसमें कोई इनकार नहीं। लेकिन इस नुकसान का अजाला किस तरह से ईरान कर रहा है उसके ऊपर भी मैं आता हूं, और फिर जो रशिया से कहा गया है और पाकिस्तान से कहा गया है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। देखिए, ईरान इस नुकसान का अजाला या ईरान के अंदर जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमें इस नेवल ब्लॉकेट से नुकसान तो हो रहा है, इसमें कोई दो इनकार नहीं है, लेकिन हम इस नुकसान का अजाला इस तरह से कर रहे हैं कि पहले इस जंग से पहले, क्योंकि हमारे पर पाबंदियां हैं और हमारा जो तेल है वो दुनिया सस्ती लेती है, जिसको भी हम देते हैं वो सस्ते लेते हैं, यानी कि $47 फी बैरल के हिसाब से है। लेकिन इन इन हालात में अब ईरान की तेल की कीमत भी बढ़ चुकी है, क्योंकि हर किसी को अब तेल चाहिए, क्योंकि एक शॉर्टेज पैदा हो चुकी है। मुत्तहदा अरब अमारात की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, कतर के अंदर बात करें, बड़ी बड़ी जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो डैमेज हुई हैं, उनकी पैदावार जो है वो कम हुई है, बाज़ ने रोक दी है अपनी रिफाइनरीज को। तो ऐसे में जो ईरान है उसके तेल की जो कीमत है वो बढ़ चुकी है। अब जब बढ़ चुकी है तो वो $47 फी बैरल के हिसाब से तो बेच नहीं रहा, उसने 15-20 रुपये अब इजाफा कर दिया फिर डॉलर बैरल के हिसाब से। तो अब वो जो जितना भी बेचता है, चाहे वो 10 भेजे 20 भेजे, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट भी हो रहा है, जिसका वो अजाला कर रहा है और उसकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हद तक उसको फ़ायदा भी पहुंच रहा है। ईरान इसका हल जो है वो इस तरह से निकाल रहा है। इसके अलावा वो अपनी जो दीगर जो बंदरगाहें हैं उन्हें भी वो एक्टिव कर रहा है और ज़मीनी रस्तों को भी एक्टिव कर रहा है। और ये जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तरफ से रूस का दौरा किया गया है, इसमें अल जज़ीरा की रिपोर्ट एक शाया हुई है। इसके अंदर ये बताया गया है और बाज़ दीगर ज़रा अबलाग के अंदर भी बताया गया है कि ईरान रशिया से क्या चाहता है। ईरान ये चाहता है कि जो कैस्पियन सी है, यानी कि जहाँ पर आज़रबाईजान का कंट्रोल है, जहाँ पर रशिया का कंट्रोल है और जहाँ पर ईरान का कंट्रोल है, ये तीन ही मुल्क हैं जहाँ पर इनका ये रूट है, उसको रिवर भी कहा जाता है, उसको समंदर भी कहा जाता है, सी भी कहा जाता है। और ये एक बहुत बड़ी एक अहमियत की हामिल है और इन तीन मुल्कों का यहाँ पर कंट्रोल है और इन तीन मुल्कों के अलावा यहाँ पर किसी और का जो जहाज़ है या तिजारत के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं आ सकता, इन्हीं तीनों का कंट्रोल है। अब ईरान ये चाहता है कि हमारे अपनाए हुर्मुज़ वाला मामला तो कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन उसका हल हमने निकालना है। और जो अमेरिका हमें बार बार ये प्रेशराइज़ कर रहा है कि आपका नेवल ब्लॉकेट जारी रहेगा, आप मुज़ाकरात की मेज़ पर हैं, तो ईरान ने कहा है कि नेवल ब्लॉकेट आपने रखना है तो रखें, हम आपके साथ इस कंडीशन में मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक आप हमारा नेवल ब्लॉकेट ख़त्म नहीं करेंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे कि आप हमारा नेवल ब्लॉकेट जारी रखें और हम मजबूर हो जाएं। मजबूर होकर हम आपके साथ मेज़ पर नहीं बैठेंगे, बल्कि हम दीगर जो मुतबादिल ऑप्शन है हम उनको अपनाएंगे। और उनको अपनाने के लिए ही ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने विजिट भी किया, जहाँ पर दिफाई निज़ामों की बात भी की जा रही है, दावे किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ तिजारत का मुतबादिल भी ढूंढा जा रहा है। अब ईरान रशिया से ये चाहता है कि कैस्पियन ज़ी के ज़रिए तिजारत हो रशिया और ईरान की, और अगर यहाँ से कोई तेल या कोई चीज़ बेचनी है ईरान ने किसी और कंट्री को, तो वो पहले कैस्पियन सी से होती हुई रशिया जाए और रशिया से फिर आगे वो उस मुल्क में जाए, या अगर चाइना को भी भेजनी है तो कैस्पियन सी के ज़रिए पहले वो रशिया जाए और रशिया से फिर होकर वो चाइना जाए। इससे वो नेवल ब्लॉकेट से भी बच जाएंगे और ईरान की जो प्रोडक्ट है वो भी वहाँ पर पहुँच जाएगी। गो कि ये रस्सा महंगा होगा, लंबा होगा, इसके अंदर लागत ज़्यादा आ सकती है। फिर इसी तरह रशिया जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि खाने पीने की जो अशिया है, गंदम है, चीज़ें हैं, वो भी इन्हीं के ज़रिए जो ईरान के साथ तिजारत है वो रख सके। लेकिन इसके अंदर माहिरीन ये भी कहते हैं कि ईरान और रशिया की जो बेशतर जो प्रोडक्ट्स हैं वो तकरीबन दोनों की एक ही जैसे हैं, तो इनके अंदर जो तिजारत का एक स्केल है वो एक ज़रूरत से ज़्यादा या एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। हाँ, अलबत्ता गंदम की बड़ी तादाद की ज़रूरत पड़ेगी, वो रशिया ज़रूर फुलफिल कर सकता है, लेकिन इसके अलावा तेल की मद में ये एक लंबा रूट होगा। इस लंबे रूट के हल के लिए एक और ऑप्शन भी ईरान की तरफ से रखा गया, जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के साथ शेयर भी किया गया, और वो ये है कि बलूचिस्तान के हवाले से बात की जा रही है कि अगर
ज़मीनी रस्ते से बड़ी हद तक जो तेल है वो यहाँ पर पहुँचाया जाए और कराची और गवादर पोर्ट के ज़रिए उसे अरेबियन सी के अंदर डाल दिया जाए, तो ये बिल्कुल ब्लॉकेट से जो है वो बच सकता है। लेकिन उसके अंदर भी एक चीज़ जो चैलेंज है वो ये है कि देखना ये है कि पाकिस्तान इस मामले के अंदर किस हद तक आगे जाते हैं। पाकिस्तान ने पैगाम रसानी में, सालिसी में तो बेहतरीन किरदार अदा किया है, लेकिन वो तिजारत के हवाले से अगर वो इस लम्हे के अंदर अगर ईरान के साथ मुकम्मल तिजारत में जाते हैं तो वो इस बात को खुद भी जानते हैं कि वो सीधा सीधा अमेरिका के मुखालिफ आना है। तो क्या ये रिस्क पाकिस्तान ले सकेगा, पाकिस्तान के फैसला साज ले सकेंगे? लेकिन एक बेहतरीन रास्ता अगर ऐसा हो जाता है तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, ईरान के लिए भी बेहतर है और ये सबसे सस्ता भी पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कैस्पियन सी। तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं, ऑप्शन हैं जिनके ऊपर बात की जा रही है। और ये जो अभी ईरान और पाकिस्तान और आगे सेंट्रल एशिया तक जितने भी राहदारियाँ जो ओपन हो रही हैं, इसे भी इसी सिलसिले की कड़ी करार दिया जा रहा है और इसके अंदर खुद चाइना भी इन्वॉल्व हो रहा है कि इन नई राहदारियों को भी फ़ाल किया जाए। इसके अंदर बहुत से बातें हो चुकी हैं, बहुत पुराने MOUs हो चुके हैं, अब इनको एक्टिव करने का वक्त है और एक्टिव किया भी जा रहा है। QTTA को किया गया, TIR को किया गया, ताकि जो ईरानी प्रोडक्ट्स हैं या फिर किसी और भी मुल्क की जो प्रोडक्ट्स हैं वो कराची या गवादर पोर्ट के ज़रिए या ज़मीनी रस्ते के ज़रिए चाइना या फिर सेंट्रल एशिया तक भी पहुँचाए जाए। लेकिन अब देखना यह है कि ईरान और पाकिस्तान इस सेक्टर के अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर किस हद तक एक दूसरे के साथ मामलत करते हैं, काम करते हैं। अगर करते हैं तो ज़ाहिर है दोनों ममालिक की जो मैशत है, अवाम है, उनका फ़ायदा होगा। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए इतना आसान भी नहीं होगा। ईरान के ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाबंदियाँ भी हैं। तो अब देखना यह है कि पाकिस्तान इसका क्या फ़ैसला करता है और रशिया भी क्या करता है। क्या रशिया इस बात के ऊपर रज़ामंद हो जाएगा कि वो कैस्पियन सी के ज़रिए ईरान का जो तेल है वो जाने देगा, क्योंकि रशिया ने तो अपना भी तेल बेचना है। बहरहाल ये चीज़ें चल रही हैं पसे पर्दा। ईरान मुतबादिल के तौर के ऊपर काम कर रहा है कि नेवल ब्लॉकेट हमारा जारी है, लेकिन हमें दीगर रस्सों के ऊपर काम करना है। हमें बार बार अमेरिका को नहीं कहना कि आप हमारा नेवल ब्लॉकेट ख़त्म करें। एक तो ये चीज़ है। अब आ जाइए इस खबर के ऊपर जो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से जो ओपेक से निकला गया। वैसे इसके अंदर तो आपको पता ही है कि ये ग़ालिबन 1960 के अंदर ये एक ऐसा मैकेनिज़्म जो है ये बनाया गया जिसके अंदर तंजीमें शामिल की गई। इराक़ इसके अंदर शामिल था, दीगर जो ममालिक हैं वो भी इसके अंदर शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमारात सऊदी अरब भी शामिल थे। इसका मेनली जो मकसद होता है वो ये कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई मुल्क तेल ना निकाले और ना ही बेचे, एक तवाज़ुन रखा जाए ताकि मार्केट के अंदर तेल की कीमतों का तयन किया जा सके। इसका जो मेनली एक डेफिनेशन है वो ये बताई जाती है और वो यही है ज़ाहिर है। अब इसके अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात ने जो इस तंजीम से निकलने का फ़ैसला किया है, अब इसके अंदर उसकी बहुत सी वजूहात हैं, बहुत से आदाद व शुमार हैं और वो वजह और आदाद व शुमार ये हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात को ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के अंदर बड़ी हद तक नुकसान हुआ है। 70 से 80% बताया जा रहा है, कुछ माहिरीन का ख्याल है एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि 70 से 80% मुत्तहिदा अरब अमारात की होटल इंडस्ट्री को नुकसान पहुँचा है और इसी तरह का नंबर उनकी सियाहत से मुतल्लिक है कि उसको भी नुकसान पहुँचा है। रियल स्टेट डिपार्टमेंट को नुकसान पहुँचा है, क्योंकि ज़ाहिर है मुत्तहिदा अरब अमारात की इकॉनमी सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर खड़ी हुई थी कि अमन है, यहाँ पर पीस है, हम किसी भी दुनिया के तनाज़े में नहीं पड़ते, यहाँ पर आइए, सबसे दुनिया की महफूज जगह है, इन्वेस्ट कीजिए, कारोबार कीजिए, यहाँ पर आइए, ठहरिए, हमारे होटल्स एंजॉय कीजिए, वो लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कीजिए। वो अब नहीं रही है। इस जंग के बाद नक्शा बदल चुका है। अब वो जो नुकसान इतनी बड़ी हद तक मुत्तहिदा अरब अमारात का हुआ है, अब वो उसका अजाला करना चाहता है और जल्द अज जल्द करना चाहता है। अब जो सियाहती जो शोबा है वो मुतासर हुआ है, रियल स्टेट वाला मुतासर हुआ है, होटल इंडस्ट्री जो मुतासर हुई है। अब इस शोबे को बहाल करने के लिए लोगों को एतमाद दिलाना होगा और लोगों को एतमाद इतनी जल्दी आता नहीं है। कम से कम 5 से 10 साल तो लगेंगे, वो भी तब अगर सूरत हाल बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। तो 5 से 10 साल तक मुत्तहिदा अरब अमारात इंतज़ार तो कर नहीं सकता, तो लिहाजा उसको इस नुकसान को किस तरह से फौरी तौर के ऊपर पूरा करना है, वो अपना तेल आज़ाद मार्केट में छोड़कर पूरा करना है। इस ओपेक से निकलने का फैसला उसने इसलिए किया कि वो पाबंद नहीं होगा कि उसने कितना तेल निकालना है और कितना बेचना है। अभी उसके ऊपर होगा कि जितनी उसकी कैपेसिटी है वो बेचेगा और वो उसको मार्केट में फ़रोख्त करेगा। जिस भी कीमत के ऊपर फ़रोख्त करे वो उसके ऊपर होगा, उसके ऊपर कोई बैनुल-अक़वामी चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। और ये भी याद रखिए कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बार ओपेक पर तनकीद भी की थी कि ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने इसके तनकीद भी की थी और उम्मीद यही ज़ाहिर की जा रही है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो ओपेक से निकला है इसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी खुशी हुए होंगे, क्योंकि तेल की जो मार्केट है अब इसके अंदर होगा क्या, इससे दो तरह के एक नुकसान भी हो सकता है, एक फ़ायदा भी हो सकता है। आलमी सतह पर तेल की कीमतें अब यकीनी की सूरत हाल रहेगी, कभी तो बहुत कम हो जाया करेंगी और कभी बहुत ज़्यादा भी हो जाया करेंगी, क्योंकि
जो दीगर ममालिक हैं जो ओपेक के पाबंद हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर सऊदी अरब है, अब वो अपनी तेल की पैदावार को कम भी कर सकता है, या अगर उसको मुत्तहिदा अरब अमारात का मुकाबला करना है तो वो अपनी तेल को पैदावार को बढ़ाएगा भी। और अगर मुत्तहिदा अरब अमारात मिसाल के तौर पर $60 फ़ी बैरल अपना बेच रहा है, तो सऊदी अरब को भी मजबूरन मार्केट लेवल के ऊपर आना पड़ेगा, अपने रेट को कम करना पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात अगर रेट को बढ़ाता है तो फिर उसको उसी के मुताबिक दीगर मार्केट्स वालों को या सऊदी अरब को उनको भी देखना पड़ेगा। तो ये एक नुकसान भी होगा, फ़ायदा भी होगा, बेयकीनी की सूरत हाल होगी। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये फैसला इसलिए किया है कि वो अपने नुकसान का अजाला जल्द अज जल्द चाहता है। अब इससे वो किस हद तक कामयाब होता है, किस हद तक कामयाब नहीं होता, ईरान की सूरत हाल, अमेरिका का नेवल ब्लॉकेट जो अमेरिका ने ईरान का किया हुआ है, इन तमाम तर जो चीज़ें हैं ये मैंने आपके साथ बड़ी तफसील के साथ रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी